चर्चा है कि इस बार आपका टिकट कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सिंबल देती है, जिसको भी टिकट देती है, उसके साथ हम तन मन धन से उसके साथ। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत आरोप लगाते हैं कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की सोच सिर्फ एक हैंडपंप तक है। धार्मिक जमीन हम लोगों ने नहीं बेची। आज आम आदमी जानता है कि यहाँ की धार्मिक जगहों को बेचने वाले सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के कार्यकाल में लक्ष्मीनाथ की मंदिर की जमीन हो या दूसरी धार्मिक जमीनें हो, उनके कार्यकाल में वो जमीनें बिकी है, उनके कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस का एक आरोप है कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने खुद का विकास किया है। सामने 1 रुपए का जिसने आरोप लगाते हैं, जिसने राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। और इन्हीं पे तो मैं खुद आरोप लगाता हूँ, ये जो होटलें वगैरह 40-40, 50-50 लाख करोड़ की होटलें बन रही, वो पैसा कहाँ से आए। विधानसभा चुनाव की रणबेरी बच चुकी है। बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है, साथ ही दूसरी सूची जल्द जारी होने का इंतजार है। वहीं कांग्रेस की सूची जल्दी जारी हो सकती है। आज हम अपने खास मेहमान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से मिलने पहुंचे हैं। विधायक साहब नमस्कार। नमस्कार। इस बार की विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? इस बार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वास्तव में वो अलग ही चुनाव होंगे और इस प्रकार के चुनाव होंगे जो पिछली 5 साल की जो कांग्रेस सरकार चली है, अशोक गहलोत सरकार चली है, जिस प्रकार का पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब का आपस में झगड़े के कारण सरकार में पूरी तेज तेज चली है। 5 साल तक होटलों में चली है, होटल में यहाँ के विधायक बंद रहे हैं। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, हारे हुए एमएलए हो, जीते हुए एमएलए हो, ये मंत्री हो, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव इस राजस्थान में मचाया है, उस तांडव के आधार पर राजस्थान में कम से कम 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 25 तारीख को वोटिंग होगी, इसमें थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी और 3 दिसंबर को चुनाव वोटिंग की काउंटिंग होगी। जब आप लोगों को लगेगा इतनी अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे आई, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के जो किए हुए काम हैं और जिस प्रकार का हमने विपक्ष का फर्ज हम लोगों ने निभाया है, इस प्रकार का आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विधायक साहब, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। महंगाई राहत शिविर इस बार मुद्दा रहने वाले हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई राहत की कैंप की मैं बात करूं, महंगाई राहत कैंप में केवल लोगों को इकट्ठा किया गया। जो काम इनको दूसरे पोर्टल पर हो सकते हैं, ई मित्र पर हो सकते हैं या कहीं पंचायत में बैठ के हो सकते हैं, केवल इन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के महंगाई शिविर लगाए। उसमें लोगों आए नहीं, इनको बाहर से ट्रैक्टर भर भर के लाए और इस प्रकार के लोगों को केवल परेशान किया गया। क्योंकि ऐसी योजनाएं मोदी जी ने काफ़ी दी थी और गैस के सिलेंडर दिए थे, शौचालय दिए थे, इसी वो से किसान सम्मान का पैसा दिया था, काफ़ी पैसा केंद्र सरकार ने दिया, कभी ऐसा इकट्ठा नहीं किया। केवल नाम मात्र के चुनावी कार्य इन्होंने इकट्ठा किया। ऐसा महंगाई शिविर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत कहते हैं कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का विजन नहीं है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस के विधायक या इस प्रकार का कहते हैं कि सामने वाले आदमी के पास, सामने वाले विधायक के पास इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, पर हम लोगों के पास जो चीज़ है वो उनके पास नहीं है। जिस प्रकार का उन्होंने इस 5 साल के कार्यकाल में, पहले तो सरकार बनते ही उन्होंने कहा, हारने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे बिना पत्ता ही नहीं हिलेगा। पत्ता हिलने की जब बात हुई तो पूरा पौधे उगल के चला गया, नदी में बह गया। और जिस प्रकार का 5 साल में इन्होंने लूट खसोट करी है, बदमाशी करी है, गुंडागर्दी करी है, रेत माफिया पनपे हैं, ज़मीन माफिया पनपे हैं। आज आप देखो कि धार्मिक ज़मीनों की इन्होंने बेच दी है, या इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी वाटिका है उसमें भी उन्होंने काट दिए। पूरी तेज नेस यहाँ ज़मीन, जितनी धार्मिक ज़मीन है, इनके रिश्तेदारों ने यहाँ की ज़मीनें बेचने की कोशिश करी है, एग्रीमेंट किया है। इसके काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप इनके लोगों के आंखों में किरकिरी है, आंखों में तारा है। और इस प्रकार की आप जहाँ भी जाके पूछोगे इस हारे हुए विधायक का क्या है, तो हारा हुआ विधायक के इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं कह सकता हूँ आने वाले चुनाव होंगे, उसमें चुनाव में नतीजा आप देखोगे, आश्चर्यजनक नतीजा चित्तौड़गढ़ विधानसभा का होगा। आप दावा कर रहे हैं कि आप 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे, किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? मैं 50,000 का कार्यकर्ताओं को बलबूते पे जीतने का वादा कर रहा हूँ। पिछली बार हम 24,000 वोटों के लगभग जीते थे। अब की बार कम से कम 25,000 वोट तो नए जुड़े हैं, यूथ जुड़े हैं। वो 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं
और मेरे यहाँ 16-17 हज़ार वोट गुजर समाज के हैं। गुजर समाज के पहले जो वोट थे वो पायलट साहब के चक्कर में खूब मेरे को नुकसान हुआ था। अब की बार पायलट साहब वाला नुकसान भी हम लोगों को नहीं है। जो यूथ वोट है वो 80% भारतीय जनता पार्टी का है। और पहले भी हमारी 24,000 की जीत हुई। जिस प्रकार का विधानसभा में मैंने सभी बूथों पर जाने का मौका मिला, शक्ति केंद्र प्रभारी जाने का मौका मिला, सभी वार्डों में जाने का मौका मिला, पंचायत में जाने का मौका, जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है, जिस प्रकार की युवाओं में जोश है, जिस प्रकार महिलाओं में जोश है, और इनके प्रति जिस भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में जिस प्रकार की गणना इस कांग्रेस सरकार से हुई है, हारे हुए विधायक से हुई है, इस प्रकार का मैं कह सकता हूँ 50,000 तो आंकड़ा बहुत आगे जाएगा। चर्चा है कि इस बार आपका टिकट कट रहा है। हर्षवर्धन सिंह या सीपी जोशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटना मिलना ये सब ऊपर का हाईकमान करता है। हम तो पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सिंबल देती है, जिसको भी टिकट देती है, उसके साथ हम तन मन धन से उसके साथ है। जिस प्रकार की हम व्यवस्था करें, जिस प्रकार दौड़ भाग करें, हम हमारे लिए नहीं करें, हम पार्टी के लिए कर रहे हैं। और पार्टी जिसको भी सिंबल दोगी उसको तन मन धन से कम यहाँ से 50-60 हज़ार वोटों से, भले हर्षवर्धन सिंह लड़े या सीपी जोशी लड़े या बाहर से भी कोई कैंडिडेट आता है, कम से कम उसको 50-60 हज़ार वोटों से जिताने की, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल मेरा निकला है। जिस प्रकार की हम लोगों ने धरातल मेहनत की है, कम से कम 50 से 60 हज़ार वोटों से हम उसको जिताएंगे। क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार बनाएगी, और अगर सरकार बनाती है तो कितनी सीटें आएगी? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और एक तरफा सरकार बनेगी, कोई कंपटीशन की सरकार नहीं बनेगी। मैं आप लोगों से आज वादा कर रहा हूँ, कम से कम 180 सीटें, 200 में से 180 हम सीटें जीतेंगे, और हमारा मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और यहाँ विकास और डेवलपमेंट जो रुका है इन 5 सालों में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में हमने जो विकास और डेवलपमेंट किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विकास और डेवलपमेंट किया है, मोदी जी के कामों को हम आगे बढ़ाएंगे, और यह विकास और राजस्थान विकास और डेवलपमेंट करेंगे। और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जो 5 साल का विकास रुका हुआ है, उस विकास को हम आगे करेंगे। और जो काफ़ी विकास के काम पंचायतों में रुके हैं या नगर पालिका में रुके हैं, या जिस प्रकार का यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को दूध का दूध और पानी को करेंगे, और जिसने भ्रष्टाचार किया उसको जेल भेजेंगे। आप राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते हमारा पार्लियामेंट बोर्ड निश्चित करता है। और हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो जो बोर्ड है वो निश्चित करेगा मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जो जिसको भी कहेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री का होगा। और हम कमल का फूल, अभी आज हमारा मुख्यमंत्री है, कमल के फूल के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी होगा वो कमल का फूल होगा, और अभावी मुख्यमंत्री वही होगा। विधानसभा चुनाव में आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा ये होगा, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, इस देश में हुआ है, इस प्रदेश में हुआ है, और जिस प्रकार का चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ है, और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और तांडव इन्होंने मचाया है, जिस प्रकार की धार्मिक जगहों इन्होंने तांडव रचा है, जिस प्रकार का इन्होंने किया है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आधार पर हम चुनाव मुद्दा सबसे बड़ा ये रहेगा। और आने वाले दिनों में जो बहुत से बड़े बड़े विकास के काम रुके हुए हैं, चित्तौड़गढ़ पर्यटक दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। पर्यटक दृष्टि से कैसा हो, किले का विकास और डेवलपमेंट कैसा हो, यहाँ की वर्षों पुरानी मांग है, मानपुर कपासन रोड, उसकी मांग कैसे हैं। शहर के लोग यहाँ पर्यटक दृष्टि से यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, यहाँ रुकते नहीं हैं, इसलिए अच्छी होटलें कैसी हो, अच्छा काम यहाँ का कैसा हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसा मिले, यहाँ इंडस्ट्री एरिया और हब कैसा लगे, इंडस्ट्री एरिया के लिए ज़मीनें कैसे अलॉट हो, यहाँ की जो ये टाइलें बनती, ये हमारा कच्चा माल जो गुजरात जाता है, यहाँ वो कच्चे माल की टाइलें यहाँ कैसे लगे, हमारी टाइलें यहाँ कैसे बने, उसके लिए भी हम एक इंडस्ट्री हब बनाने वाले हैं। और काफ़ी डेवलप, यहाँ हमारे युवा बेरोजगार भी काफ़ी हैं, यहाँ हमारे काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ के युवा बेरोजगारों को वो नौकरी कैसे लग सकती है, उसके लिए हम कोटा फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। कम से 25 से 30% हमारे लोकल लोग लगे, और उसके लिए हम बेरोजगार बच्चों के लिए हम खड़े रहने के लिए इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ौत आरोप लगाते हैं कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की सोच सिर्फ एक हैंडपम्प तक है, आज तक एक स्कूल नहीं खुलवा पाए। अगर वो चाहते तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवा देते, स्कूल चालू करवा देते, क्लासेस चालू करवा देते। मेरे पे जो आरोप पूर्व विधायक लगाते हैं वो वास्तव में सही लगवा रहे हैं आरोप। हम तो विकास और डेवलपमेंट में विकास करते हैं, और वो लोग भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं। जहाँ भी उनका ऐसा कहीं निकला है तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार जमीन, धार्मिक ज़मीनें हम लोगों ने नहीं बेची है। आज आम आदमी जानता है कि यहाँ की धार्मिक जगहों को बेचने वाले सुरेंद्र सिंह जाड़ौत के कार्यकाल में लक्ष्मीनाथ की मंदिर की ज़मीन हो या दूसरी धार्मिक ज़मीनें हो, उनके कार्यकाल में वो ज़मीनें बिकी है, उनके कार्यकाल में हुआ है। विकास डेवलपमेंट की बात करता हूँ, जब मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में बने तो उन्होंने घोषणा कर दी पूरे देश में, पूरे जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। उसी के आधार पर राजस्थान में 18
चॉइस मेडिकल कॉलेज बने हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ का मेडिकल कॉलेज उसी पे आधार पर बना है। जहाँ हमारे सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयासों से, हम सब जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है। वो वाई लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 50% पैसा केंद्र सरकार का लगा है, 50% राज्य सरकार का पैसा लगा, और मेडिकल कॉलेज यही बनाते तो इनके मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब तक भी उन्होंने उद्घाटन किया है, शिलान्यास उन्होंने किया है, उनके मुख्यमंत्री तो उस कार्यक्रम में भी नहीं आए। तो आप इस प्रकार का पता लगा सकते हैं मेडिकल कॉलेज किसने बनाया। जो पानी की बात करते हैं कि पानी हम वहाँ से ला रहे हैं, चंबल से पानी आ रहा है, वास्तव में आ रहा है। इन लोगों की सोच बहुत कम है। 70 साल तक इस कांग्रेस ने राज किया है, पर 70 साल में पानी नहीं ला पाए। मोदी जी 2019 में बने, मोदी जी ने घोषणा करी प्रत्येक घर पर पानी का नल पहुंचना चाहिए। इसी के आधार पर 50% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, और पूरे देश में आज 70% 80% काम हो गया है। पर राजस्थान में भी 35% ही काम हुआ है। इसका पीछे रीज़न है, इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहती है, अशोक गहलोत सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ पानी की व्यवस्था घर घर तक लोगों तक पहुँचे। इसीलिए आज चित्तौड़गढ़ जिले में भी, चित्तौड़गढ़ विधानसभा और चित्तौड़गढ़ जिले में भी पानी नहीं पहुँच पाया। इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार है। ये पानी पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज की आज पोस्टें खाली, उसको भी हम लोग करवाएंगे, और भी मेडिकल कॉलेज में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, उसको भी हम लोग करवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का किया कलाब का है, मोदी जी का काम है। मोदी जी, हम इस देश में राजस्थान विकास में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और मोदी जी आने वाले दिनों में करेंगे। चर्चा है, कांग्रेस का एक आरोप है कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने खुद का विकास किया है, कांग्रेस ने ही विधानसभा का विकास किया है। हमारे पूर्व विधायक इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि भाई चंद्रभान जी विधायक हैं, उनका खुद का विकास किया है, और उन्होंने किसका विकास किया है वो आम लोग जानते हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या तो शुरू से बचपन से उनके खुद के काम धंधे हैं, खुद का बिजनेस है, उस आधार पर वो आदमी काम और विकास कर रहा है। उनकी आज होटलें बन रही है, आज 20-30-40 करोड़ की होटलें बन रही है, लाखों की ज़मीनें हड़पी जा रही है, आज धार्मिक ज़मीनों को बेचे जा रही है। इस प्रकार का व्यापार हम लोग थोड़ी करते हैं, इस प्रकार का व्यापार कांग्रेस करती है, इनके सुपुत्र करते हैं, इनके रिश्तेदार करते हैं। इस प्रकार का आरोप हम नहीं लगाते, आरोप खुद आम जनता लगा रही है कि इनके रिश्तेदारों ने यहाँ की धार्मिक ज़मीनें बेची है। आज जितनी मंदिरों की ज़मीन, मंदिर में दान पैसा दे के आते हैं, पैसा लेके आते हैं। इस प्रकार का काम ये लोग करें, इनको भगवान भी इनको नहीं बख्शेगा, भगवान के घर पे भी इनको सजा भुगतनी पड़ेगी, और यहाँ की जनता भी इनको भुगता देगी। ये रिजल्ट आप 3 दिसंबर को आएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ चित्तौड़गढ़ विधानसभा में। ये उलटफेर इनके पापों की प्रायश्चित इनको करने के लिए इनको धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए, धार्मिक बारों में सोचना चाहिए। इनको सोच ही ऐसी नहीं है कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। चंद्रभान सिंह तो खुद का काम ना, 1 रुपये का जिस दिन आरोप लगा देगा, जिस दिन राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। और इन्हीं पर तो मैं खुद आरोप लगाता हूँ, ये जो होटलें वगैरह 40-40, 50-50 लाख करोड़ की होटलें बन रही, वो पैसा कहाँ से आया? इनके कोई काम हो, बिजनेस हो, धंधा हो तो आप खुद बता दें। इनके खुद के भ्रष्टाचार के पैसे ये लग पा रहे हैं। ऐसा क्या काम है जो आपने 10 साल पहले सोचा था और आज तक पूरा नहीं हुआ? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सोच विकास और डेवलपमेंट की सोच है। नरेंद्र मोदी जी की सोच विकास और डेवलपमेंट की सोच है, जनता की सेवा करने की सोच है। और हम सब लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता की सोच है, और विकास और डेवलपमेंट की सोच है। कांग्रेस की ये सोच नहीं। अगर कांग्रेस की अगर इस प्रकार की सोच थी तो केंद्र में भी 70 साल तक इन्होंने राज किया है, राजस्थान में भी 70 साल तक ही राज किया है। आज जो विकास और डेवलपमेंट अभी हो पा रहे हैं, ये आज से 70 साल पहले हो सकते थे। 70 साल पहले इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी विकास और डेवलपमेंट का काम कर रही है। पीला वसुंधरा जी के राज में भी यहाँ जो विकास और डेवलपमेंट हुआ है, हमने प्रत्येक पंचायत पर गौरव पथ बनाए। यहाँ हमने 32 स्कूल एक ही आदेश में मेरी विधानसभा में कर्मरत हुए। राजस्थान में हजारों की तादाद में एक ही आदेश है। जब 8वीं से 10वीं हुआ, वो भी वसुंधरा जी के कार्यकाल में, पिछले 3 से 8 का जो कार्यकाल था, उस टाइम वसुंधरा जी ने 8वीं तक स्कूल पंचायत हेडक्वार्टर थे, उनको 10वीं तक किया। और 10वीं से जो 12वीं हुआ है, वो भी 13 से 18 का कार्यकाल है। एक ही भी आदेश में राजस्थान में जितने भी पंचायत हेडक्वार्टर हैं, उनको 10वीं तक स्कूल हुए। वहाँ कमरे भी बने, वहाँ जो टीचर की कमी थी उनकी भी पूर्ति करिए। और हम लोगों ने आज हमारे यहाँ जो PSC थी, जो CSC थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अभी ये विकास और डेवलपमेंट का जो ढिढोरा पिटवा रहे हैं,
एक भी अगर इन्होंने राज्य सरकार से पैसा यहाँ ला के लगा दिया हो तो आप बता दो। इनकी कुल मिला के आज बजट की जो घोषणा थी बस्सी और बस्सी विजयपुर रोड की, कनेरा बस्सी रोड की, वो भी इन्होंने डीएफटी फंड में बजट घोषणा होने के बाद भी सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। वो माइनिंग फंड से हुआ है। वो माइनिंग फंड का भी इनके भ्रष्टाचार के कारण वो ठेकेदार बच गया, वो काम भी हम लोग इनको नहीं किया। आज जो भी यहाँ जो काम हुआ वो माइनिंग फंड से काम हुआ। माइनिंग फंड का मैं खुद सदस्य था, मैं खुद उसमें यहाँ के विकास और डेवलपमेंट मैंने खुद ने साइन किए। और इस प्रकार का हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत पर खेल मैदान बनाने का काम या स्कूल रोड बनाने का काम या डेवलपमेंट का जितना भी काम था वो काम हम लोगों ने किया है। इस बार अगर आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा में विकास का क्या विजन होगा? भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, शीर्ष नेतृत्व मेरे पे विश्वास करता है, तो यहाँ के विकास और डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है। जिस प्रकार की यहाँ पर्यटक दृष्टि से काफ़ी चीज़ें सुधर सकती है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। किले पे काफ़ी डेवलपमेंट बाकी है, वो हो सकता है। किले पे एक ही गेट है, उस दूसरे गेट को हम कैसे कर सकते हैं, मोर मंगरी वाले एरिया को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हमारे यहाँ रिवर फ्रंट जो दो नदियाँ निकली हुई उसमें रिवर फ्रंट हम कैसे कर सकते हैं, शहर को और सौंदर्यीकरण कैसे कर सकते हैं, या हमारा बस्सी एरिया अच्छा पर्यटक दृष्टि से उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, विजयपुर घाटा पर्यटक दृष्टि से कैसे उसको हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है, जिंक है, आदित्य है, बिरला है। इन इंडस्ट्री एरिया में हमारे उनके सियासत फंड से हम पैसा कैसे लगा सकते हैं। यहाँ मानपुरा और कपासन चौराहे का जो काफ़ी वर्षों से जो दोनों पुलिया को जोड़ने का बड़ा और यहाँ का रिंग रोड को जोड़ने का काम है, उसको हम जोड़ने की करते हैं। यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री मार्बल का हब है, पर यहाँ ज़मीन की काफ़ी कमी है। इंडस्ट्री एरिया में हम उस ज़मीन को कैसे करवा के उस नए प्लॉट दे के वहाँ करवा सकते हैं। यहाँ टाइलों की जो फैक्ट्री आज मोरबी वगैरह में जो लग रही है, यहाँ कच्चा माल पूरा चित्तौड़गढ़ ज़िले से जाता है, उसका हम यहाँ अच्छा इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ युवा बेरोजगार को रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी और सीमेंट हब भी और बन सकते हैं। और दूसरे और भी चीज़ें यहाँ काफ़ी विकास और डेवलपमेंट की आ सकती है। विकास डेवलपमेंट भी कराएंगे। और जहाँ ग्राम पंचायतों में इन्होंने पंचायतों के बारे में सोचा नहीं, पंचायत समिति जिला परिषद में जो राजस्थान का हिस्सा है इन्होंने दिया नहीं, वो भी हम देंगे। ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करेंगे, पंचायत समिति को हम सुदृढ़ीकरण करेंगे, उनका विकास और डेवलपमेंट भी हम लोग करेंगे और गरीब को गणेश मानकर हम उनकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि युवा हमारे साथ है, हमने भर्तियाँ निकाली है, ओपीएस से कर्मचारी खुश है और इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम भर्तियाँ भी निकाली है, युवाओं खुश हैं। युवाओं क्या खुश हो गए? जिस प्रकार के इन युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, जिस प्रकार का पेपर लीक इन्होंने हुए, एक ही गांव से 100 200 अगर थानेदार बन जाते हैं, जो एक ही जगह से कांस्टेबल एक ही गांव से 100 पटवारी बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं। जिस प्रकार का तांडव इन युवाओं के साथ हुआ है, इस देश में ऐसा तांडव हो नहीं सकता है। युवा बेरोजगार आज रोड पर लौटे हुए हैं, रो रहे हैं। इन्होंने जो भर्तियाँ निकाली उस भर्तियों में वास्तव में इन बच्चों का कुछ सुधार नहीं हो पाया। इन 5 साल में इन युवाओं के साथ जिस प्रकार का दुशासन करने की कोशिश करी, उनको बेरोजगार करने की कोशिश करी है। इसलिए युवाओं तो आने, इनके साथ एक भी कोई युवा से जुड़ा हुआ नहीं। आज आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी की टीम में देखना है, युवा बच्चे हो, युवा महिला हो, और जिस प्रकार का हमारा संगठन एबीवीपी काम करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई पार्टी का काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, वो एक से एक संगठन है। पर एक एबीवीपी ऐसा संगठन है जो राजनीतिक खान है और उस आधार पर हम युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि एबीवीपी ऐसा कोई संघर्ष का काम होता है कि युवाओं को संघर्ष का मामला होता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। इस प्रकार युवाओं को तो हम सब लोगों से काफ़ी जोड़ तोड़ है और काफ़ी इन लोगों ने जिस प्रकार का इन्होंने इसमें युवाओं के साथ पेपर लीक हुए हैं, इसमें मामले का हुआ है, तो हम लोगों ने विधानसभा में भी क्वेश्चन किए हैं, विधानसभा में किया है, पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होगी। इनके बहुत से नेता इन पेपर लीक मामले में जेल जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो भर्ती अटकी हुई है वो 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होगी। कांग्रेस का एक और आरोप है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई की टीमें भेज दी जाती है। इससे कुछ नहीं हुआ है। कर्नाटक और हिमाचल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई हमारे खिलाफ कार्रवाई करती हैं। इनके खिलाफ तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के हैं। जब राजस्थान में देश में मनमोहन जी की सरकार थी या इंदिरा गांधी जी की सरकार थी या राजीव गांधी जी की सरकार थी, जिस प्रकार के इनके आरोप ही नहीं लगे, वो आरोप सिद्ध भी हुए। कोयला घोटाला, खेल घोटाला, वो घोटाला रोजाना पेपर में आता था। इस प्रकार के घोटाले इस देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी किसी सांसद पे हो, किसी मंत्री पे हो, केंद्र मंत्री पे हो, एक भी किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार के 100% आरोप लगे हैं, वो सिद्ध भी हुए हैं और वो जेल भी गए।
और आने वाले दिनों में यहाँ राजस्थान में भी इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हुए वो सीबीआई भी जांच कर रही है और इंटेलिजेंस भी इनकी कर रही है, सीबीआई वगैरह भी जांच कर रही है। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हिमाचल और कर्नाटक आरोप लगाता है, हो सकता है वहाँ कोई हमारी कोई छोटी मोटी कोई कमी पेशी के कारण या आपसी फूट के कारण सरकारें हिमाचल में नहीं बन पाई हो, कर्नाटक में नहीं कर पाई। पर कर्नाटक में हम लोगों पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप नहीं है, हिमाचल में भी ऐसा कोई आरोप नहीं है। आरोप लगे हैं और आरोप सिद्ध हुए हैं। इनके नेता आज भी जेल में हैं, आज भी उनके लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खाते में हैं। तो इस प्रकार के आरोप इनके निराधार आरोप है, इस आरोपों में कोई दम नहीं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार सर्वाधिक एक कॉलेज खुले हैं इस कांग्रेस में, इसीलिए युवा साथ जा रहे हैं। इसका क्या तोड़ है बीजेपी के पास? राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ ज़िले में कहते हैं कि हमने हाईएस्ट कॉलेज खोले हैं, उस कॉलेज के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज कॉलेज जो स्कूल के जो कमरे हैं उसमें कॉलेज चल रहे हैं, एक में भी कोई नया स्टाफ नहीं लगा है। यहाँ पीजी कॉलेज के, गर्ल्स कॉलेज के एक दो टीचर को, एक दो पियोन को लगा कर इन्होंने कॉलेज चालू किया है। इनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जाती में जाती हुई सरकार है, हम जितना लूट सके तो लूटे, जितना हम घोषणा कर सके तो घोषणा कर दें, आने वाली सरकार करती रहे। पर इन जो कॉलेजों को खुला है उन कॉलेजों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम सेट करेंगे और जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूर्ति करेंगे। एक भी कोई स्टाफ इन्होंने लगा नहीं पाए, ऐसी कोई नई भर्ती कर नहीं पाए। इसलिए सरकार में युवा इस साथ क्या, युवाओं तो इनको इतनी बद्दुआ दे रहे हैं कि ये सरकार तेज नेस हो जाएगी इन युवाओं के कारण। और हम लोगों ने तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी हम लोगों ने कर्मोन्नत किया, गर्ल्स कॉलेज हमारे कार्यकाल का है। पीजी कॉलेज को भी काफ़ी हमने कर्मोन्नत करवाया और यहाँ पीजी कॉलेज में 8,000 बच्चे हैं। तो आने वाले दिनों में आर्ट्स कॉलेज अलग होगा, साइंस कॉलेज अलग होगा और साइंस कॉलेज अलग होगा। इस प्रकार की तीनों फैकल्टियाँ यहाँ अलग चलेगी। गर्ल्स कॉलेज में भी जो पीजी में जो सब्जेक्ट नहीं है उन सब्जेक्टों को भी खोलेंगे, और जहाँ दोनों कॉलेज में स्टाफ की कमी है उसको भी हम लोग पूर्ति करेंगे। कांग्रेस का कहना है इस बार महिलाएं हमारे साथ है, हमने महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, किसान हमारे साथ है, किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला है, केंद्र सरकार से ज़्यादा अनुदान हम दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि किसान भी हमारे साथ हैं, महिला भी हमारे साथ हैं, पर महिला और किसान इनके साथ हो कैसे सकते हैं? जिस प्रकार महिलाओं के आज सुरक्षित नहीं है पूरे राजस्थान में, आज 2-2, 3-3 साल की बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए हैं, जिस प्रकार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आज की तारीख में कोई थाने में महिला सुरक्षित नहीं है, आज तहसील में महिला सुरक्षित नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि के घर पे महिला सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार का इन्होंने 5 साल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए हैं, उन दुष्कर्मों के कारण राजस्थान का नंबर 1 रिकॉर्ड बना है। इस कारण महिला तो अपने आप में इतनी परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार परेशान है। आज की तारीख में इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब किसानों की बात करें, किसानों को इन्होंने कर्जा माफ़ करने की बात करी थी कि हम संपूर्ण कर्जा इसमें माफ़ करेंगे। इन्होंने एक भी कोई कर्जा नाम की माफ़ नहीं करी। आज इन्होंने भूमि विकास बैंक में माफ़ करने की बात थी, भूमि विकास बैंक में माफ़ नहीं किया। और इन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक में जो माफ़ करने की बात करी, केंद्रीय सहकारी बैंक में जो वसुंधरा जी ने जो 50-50 हज़ार रुपये माफ़ किए, उसके अलावा कोई भी पैसा माफ़ नहीं हुआ। आज किसानों इतने परेशान हैं कि आत्महत्याएँ कर रहे हैं इस कर्ज के कारण। और इन्होंने इनके जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जयपुर में जब मीटिंग हुई थी तो 7 दिन में इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों का 7 दिन में माफ़ करेंगे, 10 दिन में माफ़ करेंगे या 7 दिन में माफ़ करेंगे। तो कर्जा अगर माफ़ नहीं होता तो मुख्यमंत्री हम चेंज कर देंगे। मुख्यमंत्री चेंज तो नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री ने इनकी बातों को अवहेलना भी करी, इनकी बातों को ऊपर वालों की एक नहीं सुनी, एक भी कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और किसानों का कर्जा तो भारतीय जनता पार्टी माफ़ कर सकती है और आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी हमारा पार्टी घोषणा करेगी तो उसकी पालना हम लोग करेंगे। और मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो ईमानदारी से 6-6 हज़ार रुपये सालाना के इन खातों में पहुंचाया है, इससे किसान इतने खुश हैं। और आज महिलाओं के मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में भी पाकी भ्रष्टाचार हुआ है। महिलाओं को जो 2-2, 3-3 हज़ार में आ रहा था मोबाइल, उनको 8-8, 10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये में इन्होंने खरीदे। उसमें भी केवल महिलाओं को मोबाइल देने का मकसद इनका था उसके साथ भ्रष्टाचार करना। और आज सभी महिलाओं को नहीं पहुंच पाया, वो तेरी मेरी महिलाओं को पहुंचा दिया और आज वो मोबाइल ख़राब होकर उन महिलाओं के घर पे पड़े। ऐसा कोई किसानों को उस मोबाइल के लिए खातिर में नहीं। बहुत सी महिलाओं ने आपने सुना भी होगा कि हमने मोबाइल दिया, वोट देना कि आपको मोबाइल वापस जाओ, वोट तो हम मोदी जी को देंगे, कमल को फूल को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसलिए नहीं तो कोई बच्चा खुश है,
नहीं कोई महिला खुश है, नहीं कोई किसान खुश है। इस जनता इस किसान इस कांग्रेस सरकार से गले तक घबरा गई है। और इसका रिजल्ट जो आप देखोगे आने वाले दिनों में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, राजस्थान में ऐसा कभी बहुमत नहीं मिला, ऐसा बहुमत इस 30 दिसंबर को मिलेगा। और दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो पहले तो 302 सीटें ही, अब की बार कम से कम हम 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी को वापस हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हमारे लोकप्रिय सांसद को यहाँ से इस लोकसभा से पहले हमने 5 लाख वोटों से जिताया, अब की बार कम से कम 8 से 10 लाख वोटों से हम जिताएंगे। साथियों, ये थे विधायक चंद्रभान सिंह आखिया। अगले कार्यक्रम में फिर से मुखातिब होंगे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।